हाय दोस्तों, सेलिब्रिटी कॉइन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सेलिब्रिटी कॉइन एक ब्रांड बन चुका है। हर आदमी क्रिप्टो के माध्यम से एक अच्छा अर्निंग करना चाहता है और हो भी क्यों नहीं। दोस्तों, जानते हैं क्रिप्टो में अपार संभावना है। आप कम समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और सेलिब्रिटी कॉइन क्यों करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसमें आप जान सकते हैं। इसमें एक नहीं अनेक तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं और आपके जो भी सपने हैं इसके माध्यम से पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, सेलिब्रिटी कॉइन के बारे में जो इसके फाउंडर एडम सैनी सर ने क्या कहा, जो आपको सुनना चाहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट तक देखिए उन्होंने क्या कहा जो आपको सुनना चाहिए। हाय एवरीवन, दिस इज एडम सैनी। मेरे पास बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट्स को कवर करूं कि हम क्या ला रहे हैं, हमारा इकोसिस्टम क्या है। तो अभी हम लोग बिजी हो गए थे अपने लॉन्चिंग के बाद। बड़ी प्रॉब्लम्स आई। ऑब्वियसली ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी होगी, कम लोग होंगे तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी। चलिए कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहे हैं, आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है। और अब मैं थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। फर्स्ट थिंग है, सेलिब्रिटी कॉइन है क्या। सेलिब्रिटी कॉइन एक फर्स्ट डिजिटल कंटेंट मार्केट प्लेस हम लोगों ने एक सोच के बनाया है। ये ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें कि जो लोग भी फिल्म, टेलीविजन, म्यूजिक वीडियोस, वीडियो गेम्स, लाइव कंसर्ट या सीरियल्स बनाते हैं, उससे अगर ताल्लुक रखते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट कॉइन है। आप जानते हैं कि वर्ल्ड में 99% जो है वो आर्टिस्ट जो है वो स्ट्रगल करते हैं, केवल 1% सक्सेस होते हैं। तो 1% के लिए तो बड़े बड़े टॉप शॉट्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट को कंट्रोल करते हैं, जैसे बिग प्रोडक्शन हाउस हो गए, बिग डिस्ट्रीब्यूशन हाउस हो गए, बड़े OTT प्लेटफॉर्म हो गए, वो लोग कंट्रोल करते हैं। पर जो 99% होते हैं उनको कोई जानता भी नहीं है और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि क्या करें। तो हमने एक्चुअली क्या कर रहे हैं, सेलिब्रिटी जो कॉइन के थ्रू, प्रोडक्ट के थ्रू हम 99 आर्टिस्ट जो हैं उनको कवर कर रहे हैं, उनको ला रहे हैं हम कि उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो आर्टिस्ट जिनके पास टैलेंट है और उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा हर्डल क्या होता है कि आपने अगर मूवी बना ली है, आप उसको फिर बेचने में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मैं खुद इसको फेस किया है तो मुझे मालूम है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। उसको देखते हुए अपनी ब्लॉकचेन के नॉलेज को यूज़ करते हुए मेरे को लगा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, हर चीज़ को डिसेंट्रलाइज करना, कि कोई कंट्रोल ना सके, हर चीज़ आप देख सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा जो कॉइन है वो ला टोकन पे है, तो एक्सचेंज पे है और डिसेंट्रलाइज हमारा सिस्टम है। तो आप कभी भी जाके कहीं कोई भी चाहे जिसको हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देख के देख सकता है। बहुत से लोग देखते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता, पैनिक हो जाते हैं, सर ये कहाँ जा रहा है, इतने सारे कॉइन जा रहे हैं। फिर इनको समझाना पड़ता है क्यों, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, हर कोई देख सकता है। यही है ब्लॉकचेन का एडवांटेज। ब्लॉकचेन कुछ नहीं है, एक ब्लॉक होते हैं एक तरह से। अगर 5 लोग ने इन्वेस्ट किया है तो 5 लोग उसको देख सकते हैं और उसे कोई चीज नहीं कर सकता। इमेजिन करिए, हमारे यहाँ 1 लाख से ऊपर लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ ट्रस्ट करके जुड़े हैं। वो 1 लाख आदमी हो या 1 करोड़ हो, 1 अरब आदमी हमारे साथ जुड़ जाए, वो हर आदमी जाके देख सकता है। क्या ये पॉसिबल है सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन में? नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छा चलिए, इससे पहले मैं आपको बताता हूं इसको कैसे, इसको अब आप मैंने दिमाग में प्रोडक्ट तो है, सब कुछ है, जबरदस्त प्रोजेक्ट है, आर्टिस्ट को भी फायदा होने वाला है, मगर इसको कहीं ना कहीं तो लगाना है ना, कहीं से यूज करना है। तो उसके लिए एक सी मशीन बनाई गई। जो सी मशीन एक है, रियल टाइम क्रिप्टो माइनिंग है। ये क्या है कि ऐसा सिस्टम मैंने बनाया है जिसमें ना आपको कहीं उंगली दबाना है, ना बटन दबाना है, ना किसी का सर दबाना है। आपको कॉइन मिलना है। आप गांव चले गए, आपके पास इंटरनेट नहीं है तब भी मिलेगा, बिजली चली गई तब भी मिलेगा,
तो ये ऐसा सिस्टम किया है मैंने जिसमें कि जो यूजर्स हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको हम हैसल देना नहीं चाहते थे कि आप आके अपने मोबाइल फ़ोन को रात भर बैठे उस टाइम पे जाके वो बटन प्रेस करना है या कुछ करना है। तो वो सब चीज़ें नहीं है इसमें। लोग, मुझे लीडर्स ने कहा कि सर इससे आपको बड़ा लॉस होगा, वैसे फ़ायदा होता है। तो मैंने बोला भाई, मैंने उनसे यही बोला कि बटन दबाने से, बिजली ना होने से ये जो लॉस है, या फॉर एग्जांपल अगर मेरा सिस्टम इन केस कोई कुछ बड़ा ट्रेजेडी हो जाती है और सिस्टम बंद रहता है महीने भर के लिए, तो महीने भर का जो आपने बटन नहीं दबाया वो भी तो लॉस होगा। या मैं बटन कह रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। आपने टिक बॉक्स किया, नहीं मिलेगा आपको। हमारे में ये है, कम से कम आप हो ना हो। लोग ये कह रहे थे कि सर अगर बटन नहीं दबाएंगे तो लोग आएंगे नहीं मीटिंग में। तो ठीक है, मैंने बटन दबाने के लिए या मीटिंग बुलाने के लिए प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च किया। ये मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो ये था सी मशीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहला जो हमारा इकोसिस्टम है वो NFT सी मूवीज़ है। ये NFT सी मूवीज़ क्या है? ये एक तरह से लॉन्च पैड है। जो मूवीज़ बनाते हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, कंटेंट बना के वो बेचारे दर दर घूमते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स में डालते हैं कि कोई उनको देखे। 99% मूवीज़ बॉक्स में चली जाती हैं, उनका कोई जानता नहीं है, और अच्छे अच्छे कंटेंट होते हैं। क्योंकि हम लोग इन्वॉल्व थे, हम लोग ज्यूरी में भी रहे हैं मूवीज़ के, हमें इनवाइट हुए हैं, तो हमने मूवीज़ में देखी हैं। इतनी अच्छी मूवीज़ होती हैं, बस उसमें ये है कि बड़ा आर्टिस्ट नहीं है, वो बेचारे डब्बे बन जाते हैं, उनको बेच नहीं सकते। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिनको जो लोग भी मूवीज़, डॉक्यूमेंट्री, सीरियल्स बनाते हैं, उनको ये मालूम होगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत कंट्रोल मार्केट है। अब ये NFT सी मूवीज़ में है क्या होगा? फॉर एग्जांपल, आप OTT प्लेटफॉर्म हैं, बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म हैं, जैसे मैं नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है और MX प्लेयर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। वहाँ पे आप मूवी देखते हैं, कई जगह आप पैसा पे करते हैं, कई जगह नहीं करते हैं, फ्री में होता है, मगर अंत में आप बैठ के मूवीज़ देख रहे हैं और उसमें एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं। वो लोग, कंपनी रेवेन्यू बना रही है और कंटेंट क्रिएटर वालों को थोड़ा पैसा शेयर करते हैं, 40-50 या 50-50 या 40-60 होता है। उसमें भी वो पैसे देने में खतराते हैं। हमारे में क्या होगा कि आपने, और सबसे दूसरी बात यह है कि अगर आप मूवी देख रहे हैं, आपको तो कुछ नहीं मिलता, आप बस ताली बजा के निकल लेते हैं। आप ताली बजा रहे हो, पैसे बजा रहे हैं। तो इसमें हमारे में क्या है, जब हम मूवी डालेंगे तो जो कंटेंट क्रिएटर है वो जो मूवी डालेगा, तो एक्चुअली वो माइनिंग कर रहा है, वो एक्चुअली माइनिंग एक तरह से हो जाएगा। आप मूवी देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, जो 1 मिलियन लोग देख रहे हैं, तो एक तरह से एक माइनिंग हो रही है। उससे आपकी अर्निंग हो रही है। वो उनके लिए बहुत अच्छा है जो महिलाएं का काम नहीं करती हैं, वो मूवी देखना बहुत पसंद करती हूँ। देखे मूवी, देखिए सीरियल, देखिए जैसे सास भी कई बहू थी, घर घर की कहानी, तो बहुत फेमस है इंडिया में, देखे बैठ के आप। और जिन्होंने बनाया है ये सब डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उनको ये फ़ायदा है कि उनको आप लोग देख रहे हैं, उनको भी पैसा मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है। पर ये पैसा कहाँ से रहा है? माइनिंग से आ रहा है। दूसरी बात ये, एडवर्टीजमेंट जो आएगा वो रेवेन्यू शेयर होगा। कंपनी केवल इसमें एडमिन, अपना जो भी खर्चा होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो होता है रन करने का, ताकि स्मूथली रन करे, वो खर्चा निकालेगी। रेस्ट विल बी गिवन टू एवरीवन, कंटेंट क्रिएटर और वॉचर। कंपनी कुछ रखेगी नहीं। अब NFT सी वीडियोस क्या है? ये भाई एक तरह से यूट्यूब की तरह है। अब यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप लोग जब देखते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, उनका जो एवरेज निकाला गया था, कई लोगों को $0.0003 मिलते हैं। मोस्टली पैसा जो है वो कंपनी ले जाती है। उसका प्रॉफिट तभी देखिए कई बिलियंस में प्रॉफिट होती है। इस बार जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब ने 30 बिलियन रेवेन्यू दिया है। इमेजिन करिए अगर ये रेवेन्यू आपको, आपका हक का मिले। आपने प्रोडक्ट डाला, आपने जब डाला, लोगों ने वॉच किया, जो वॉच करे उनको मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है।
एडवर्टीजमेंट आ रही है, उसके पैसा आपको मिल रहा है, तो ये कितने बड़े आर्टिस्ट को भूखा नहीं मरना पड़ेगा। जो आर्टिस्ट जो आज है वो मुंबई में चले जाइए, मैं मुंबई में मैंने देखा है, मैं लंदन की बात बता रहा हूँ, पहले मुंबई स्टार्ट करता हूँ। मुंबई में लोग एक एक कमरे में 10-10-15 लोग रहते हैं, बेचारे वो एक्टर बनने आए हैं, वो उनको मुंबई आना पड़ता है तभी वो एक्टर बन सकते हैं, तो नहीं बन सकते। अगर ये अपॉर्चुनिटी जो हम दे रहे हैं, आप दुनिया के किसी कोने में, गांव में भी अगर आपने मूवी बनाई है और अच्छी मूवी है, और आपकी मूवी, मुझे नहीं लेना देना आपने क्या मूवी बनाई है, हमने मूवी डाल दी अपने प्लेटफॉर्म पे, लोगों ने देखा, लोगों ने अर्न किया। उसमें बहुत से लोग हैं जो इस इंटरेस्ट में वॉच करेंगे कि उनको पैसा मिल रहा है, तो इसी बहाने वो आपकी कला को भी देख पाएंगे। हो सकता है कि उनको उसमें एक्ट्रेस अच्छे ना हो, उनको लगे यार ये क्या बकवास मूवी देखने जा रहा हूँ, मगर चलो पैसे मिल रहे हैं देख ही लेते हैं। जैसे क्या होता है कि आप लोग यूट्यूब में जाते हैं, कभी कभी स्क्रॉल कर रहे होते हैं, 2-3 रबिश वीडियोस होते हैं, एक अच्छा वीडियो होता है, पर देखते हैं आप है सब। तो ऐसे ही होगा, आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो कुछ पैसे कमा सके, भूखे न मरे। अब मैं बता रहा हूँ लंदन जैसे जगह क्या होता है, मैं कई आर्टिस्ट से मिला जो बेचारे किसी पब में काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, होटल में पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। जैसे इंडिया में मैं किसी से मिला था, वो सिक्योरिटी गार्ड है बेचारा, और काम ढूंढ रहा है, उसने बड़ी बड़ी मूवियाँ की हैं, मगर उसके बाद मूवी नहीं मिली, सिक्योरिटी गार्ड बन गया। तो ये आर्टिस्ट के साथ जो नाइंसाफ़ी है, ये मेरे को दुख लगा देखने के बाद। मैं लकी था, मैं बहुत हाईली एजुकेशन की वजह से मुझे अच्छी जॉब रही। मेरे और जो सिक्योरिटी गार्ड जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अपना शिफ्ट करके फिर मूवी करने आ रहा है, उसको छोटे रोल मिल रहे हैं। मैं भी जब तक मैं काम कर रहा हूँ, जब मेरे पास कोई मूवी आती है मैं छुट्टी ले लेता हूँ। तो एक्चुअली मैं दो काम कर रहा हूँ। तो मैं वो जो काम सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा है, जो पोर्टर काम कर रहा है, क्लीनर काम कर रहा है, वो और हमारे में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है सर्वाइवल के लिए, हमें फैमिली भी रन करना पड़ता है। तो जो आर्टिस्ट हैं वो उनके लिए अमेजिंग प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ मैं। लाइव इवेंट्स एक हमारा तीसरा प्रोजेक्ट जो है लाइव इवेंट। आई थिंक ये जो प्रोजेक्ट है ये पहले आएगा। लाइव इवेंट हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें म्यूजिक कंसर्ट हो सकता है, फेस्टिवल हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, एग्जीबिशन हो सकता है। और मैं दुबई में आया हूँ, मैंने दुबई में देखा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कल मैं 2 दिन पहले फैशन शो में गया था, तो बहुत स्कोप है लाइव इवेंट्स का। अब उसमें क्या है कि लाइव इवेंट स्ट्रीम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की फैमिली का कोई बच्चा या बच्ची यहाँ पे मॉडलिंग कर रही है या फैशन शो कर रही है, वो आ नहीं सकता, वहाँ से फ्लाई नहीं कर सकता, मगर वो घर बैठ के देख सकता है। बस ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें एक ही आपको चीज़ है कि आपके पास सेलिब्रिटी कॉइन होना मस्ट है, वरना आप इसको सर्विस को अवेल नहीं कर पाएंगे। तो इमेजिन करिए कि MX प्लेयर के पास 700 मिलियन यूजर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्री में दिखाता है, पेड भी है उसका, वॉच करते हैं। तो इमेजिन करिए हमारे पास कितने होंगे, क्योंकि उनको पैसे भी मिल रहे हैं। यूट्यूब के पास कितने बिलियन व्यूज़ हैं। अगर हम लाइव इवेंट इसमें मैं जाता हूँ, जैसा अभी हम लोग ने एक कराने वाले हैं, टैलेंट हंट कर रहे हैं, उसमें इतना हमारे पास क्या था मैं ऑडिशन कॉल आए हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं भरमार हो जा रही है। तो अब हमें सोचना भी बहुत बड़ा पड़ रहा है कि हम अब बड़े स्तर पे सोच रहे हैं, छोटे स्तर पे नहीं, क्योंकि आप लोगों ने जो सपोर्ट किया है उससे हम लोग को एक बेस मिल गई है, एक सपोर्ट मिल गया है, एक कम्युनिटी मिल गई है। बस आप लोग से थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट है कि जिनके विड्रॉल्स आ रहे हैं प्लीज़ कुछ कॉइन अपने वॉलेट पर रखें, ताकि हम जाके बड़े बड़े लिस्टिंग कंपनी को दिखा सकें और आप लोग को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे। आपको मालूम है कि लोग कहते हैं अगर बाइनेंस में कॉइन बेस में आ गए तो 100 से 1000x का इंक्रीज होता है सेल में। इमेजिन करिए जिन्होंने $2.5 में खरीदा है, 1000x अगर बढ़ेगा तो क्या होगा प्राइस।
दिस इज पॉसिबल। हाँ, लेट्स बैक टू अपर प्रोजेक्ट। मैं काम करता हूँ, आज इतना ही रखता हूँ क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट काफ़ी हैं, क्योंकि हमारे प्रेजेंटर हैं, उनको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। और मैं और वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। सबको थैंक यू वेरी मच। बाय फॉर नाउ।